क्या आपने 5 लाख की शर्ट, 9 लाख का टी शर्ट, 11 लाख का ब्लेजर और 80,000 का मोजा, इन सब के बारे में जानते हैं? नहीं ना, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें रियल में मिलती हैं। तो आइए इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आजकल तो वैसे कपड़े एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं और लोग इन ब्रांड्स के दीवाने भी हैं। व्यक्ति कहीं भी चला जाए, सबसे ज़्यादा ध्यान उसके आउटफिट यानी उसने जो पहना है उस पे दिया जाता है। दुनिया में एक से बढ़कर एक चीज़ें मौजूद हैं। इंसान ने ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ को समय के अनुसार बेहतर से बेहतर बनाता चला गया है। आपने अब तक एक से बढ़कर एक ब्रांड के बारे में सुना होगा और उन्हें पहना भी होगा। कुछ कपड़े अपने ब्रांड वैल्यू के चलते महंगे होते हैं और वहीं कुछ कपड़े की कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि उनका फैब्रिक बहुत ही अनोखा होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक फेमस कपड़ा है जिसका नाम है विकुना, जो दुनिया का सबसे महंगा फैब्रिक कहा जाता है और इसकी क्वालिटी के अनुसार इसको गॉड ऑफ फाइबर भी कहा जाता है, यानी देवताओं का कपड़ा। इसके कपड़े का स्टाइल या इसकी क्वालिटी इतनी अनोखी होती है कि आपके जान के आश्चर्य होगा कि एक जोड़ी मोजा भी खरीदना हो तो आपको कम से कम 80,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। यानी कि मोजा खरीदने के लिए भी हमें 2-4 बार सोचना पड़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे महंगे फाइबर या कपड़ा जो विकुना है, उसकी प्राइस को देख के इसकी क्वालिटी क्या होगी उसका अंदाज़ा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। आम जिंदगी में हम सभी लोग जो सॉक्स जूतों के अंदर पहनते हैं, लगभग 100 रुपये जोड़ी या इसी के आसपास लोग खरीद लेते हैं और हम लोग धड़ल्ले से पहनते भी हैं। लेकिन अगर आप वही सॉक्स विकुना के फाइबर का खरीदेंगे तो उसके लिए आपको 80 से 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कपड़े का मोजा 80,000 का मिल रहा है, तो उस कपड़े का पैंट, टी शर्ट या ब्लेजर, यह सब चीज़ें अगर हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा हैवी होगी या कितनी ज़्यादा होगी। आइए समझते हैं ये मोस्ट एक्सपेंसिव फाइबर विकुना कैसे तैयार होता है। फ्रेंड्स, विकुना ऊंट के ऊन से बनाया जाता है। हो रहा है ना आश्चर्य? जी हाँ दोस्तों, ये सच बात है और यह ऊंट बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का होता है और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में ये पाया जाता है तथा इसके ऊन से जो फाइबर हमें मिलता है उसी को विकुना कहा जाता है। यह प्रजाति दुर्लभ है, इसलिए वहाँ की सरकार ने 1960 में इसे दुर्लभ प्रजाति घोषित कर दिया तथा इसको पालने या रख रखाव से संबंधित बहुत सारे कड़े नियम तैयार किए गए हैं। स्वभावतः यह ऊंट दुर्लभ है और इससे मिलने वाली जो रेशे या ऊल है वह भी बहुत ही फाइन क्वालिटी का होता है। अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इसका ऊल 12 से 14 माइक्रोन में होता है और यह इतना गर्म होता है कि अगर आप इसका कपड़ा पहन लें तो ठंडी आपसे बहुत ही दूर रहेगी, या ये कहें कि ठंड का एहसास आपको नहीं होगा। अब आइए समझते हैं ये महंगा क्यों होता है। इस वीडियो को देख के कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, अगर एक ब्लेजर को हम तैयार करते हैं तो एक ब्लेजर तैयार करने में कम से कम 35 ऊंट के ऊल की हमें ज़रूरत पड़ेगी और आप देख सकते हैं कि एक ब्लेजर बनाने में जब 35 ऊंट के जो रेशे हैं या बाल हैं उसकी जरूरत पड़ रही है तो ये कितना दुर्लभ है और कितनी मुश्किल से ये सारी चीज़ें मिलती होंगी और इस कपड़े को तैयार किया जाता होगा। उपरोक्त सारी इन्फॉर्मेशन से आप समझ गए होंगे कि विश्व का सबसे महंगा फैब्रिक विकुना क्यों है। अब आइए समझते हैं ये कहाँ मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह कपड़ा इटली का एक ही कंपनी है जो इसको तैयार करती है और अगर आप शोरूम खोजने चले जाएं तो भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, भूटान में, यहाँ पे तो आपका एक भी शोरूम नहीं मिलेगा। और इस कंपनी का नाम है लोरो पियाना। ठीक सुना आपने, लोरो पियाना। वह कंपनी इस कपड़े को बनाती है और
ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप भूल ही जाइए, जल्दी मिलता ही नहीं है। कपड़ा इतना महंगा है, इतना डेलिकेट है और इतना फाइन है कि हर आदमी इस कपड़े को अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जब आपको खरीदना है तो वर्ल्ड में जो इटली की जो कंपनी है लॉरो पियानो, वहाँ उसकी वेबसाइट से आपको जाके ऑर्डर करना पड़ेगा। और चलते चलते मैं बता दूं, इस वेबसाइट के अनुसार एक पोलो टी शर्ट की कीमत 8 लाख रुपए, पैंट 9 लाख रुपए का, शर्ट 5 लाख रुपए का, जैसा कि मैंने पहले बताया, मोजा 80,000 का और ब्लेजर 11 लाख का है। तो फ्रेंड्स, यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कभी इस तरह का कोई कपड़ा हमारी शॉप पे आए तो हम उसको ड्राई क्लीन कैसे करेंगे, है ना चैलेंजिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।